नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर ऑन द वे में। दोस्तों, उत्तराखंड के पंच केदार जिसमें शामिल है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। अगर आप भी इस साल या भविष्य में पंच केदार की यात्रा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह यात्रा कैसे की जाती है, यह यात्रा कितने दिनों की होती है, कहाँ पर स्टे करना होता है, इस यात्रा को करने का सही तरीका क्या है, इस यात्रा को करने के लिए कितना खर्च आ सकता है, पंच केदार के दौरान और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, और अगर आप टूर पैकेजेस लेते हैं तो ट्रैवल एजेंसी वाले आपको यह यात्रा किस तरह से करवाते हैं, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पंच केदार का इतिहास क्या है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही स्वजन्यों यानी कि अपने ही भाइयों का वध किया था और इस वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस बात से उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे, वे उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण किया और वे गढ़वाल हिमालय की ओर चल पड़े। पांडव शिव की खोज में निकले और खोजते खोजते वे गुप्तकाशी पहुंचे, जहां भीम की नजर एक बड़े से रहस्यमयी बैल पर पड़ी और वे कोई नहीं भगवान शिव ही थे। इस बात का ज्ञान भीम को हो गया और वे नंदी की ओर गए और जैसे ही उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ने का प्रयास किया, तभी भगवान शिव धरती पर अंतर्ध्यान हो गए और उनके शरीर के अलग अलग अंग 5 अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन्हीं 5 पवित्र स्थलों को पंच केदार कहा गया। मान्यता है कि पांडवों ने स्वयं इन स्थलों पर शिव जी की पूजा के लिए प्रतीकात्मक मंदिर बनाए। ये मंदिर पहले प्राकृतिक शिलाओं और गुफाओं के रूप में थे। 8वीं शताब्दी में श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन मंदिरों का पुनः निर्माण किया और इसके साथ ही शिव भक्ति और सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधा। वर्तमान की स्थिति में जो मंदिर दिखाई देते हैं वे अधिकतर शंकराचार्य काल या उसके बाद के हैं। पंच केदार यात्रा को मोक्षदायिनी माना जाता है। यह आत्मशुद्धि, तपस्या और शिव भक्ति का प्रतीक है। परंपरागत रूप से यात्रा करने का सही क्रम, जिसमें सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, फिर मध्य महेश्वर और अंत में कल्पेश्वर के दर्शन किए जाते हैं, जिसमें तुंगनाथ भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा धाम है जो पूरे वर्ष श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों, ये तो थी ऐतिहासिक जानकारी। चलिए अब जानते हैं डे वाइज एटिनरी कि इस यात्रा को कैसे किया जाए। दोस्तों, यह यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होता है और हरिद्वार से शुरू करने से वापस हरिद्वार आते तक इस यात्रा को करने के लिए 12 दिन का समय लगता है। तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आ जाना है। हरिद्वार हर बड़े शहरों से कनेक्टेड है। यहाँ तक ट्रेन आसानी से आ जाती है। आप यहाँ पर बाय ट्रेन, बाय रोड और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून में स्थित एयरपोर्ट भी है, जो हरिद्वार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज ले लीजिए, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं है और इसे करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस लगता है। दोस्तों, हरिद्वार में स्थित एडवेंचर ऑन द वे हमारी स्वयं की ट्रैवल एजेंसी है और हमारी ट्रैवल एजेंसी पंच केदार की यात्रा सही क्रम से संपूर्ण सुविधाओं के साथ यात्रा करवाते हैं। और इस यात्रा में आप पंच केदार के तो दर्शन करेंगे ही, साथ में रास्ते में आने वाले सभी साइट सीन को भी हमारी ट्रैवल एजेंसी कवर करवाती है। इसके अलावा हमारी ट्रैवल एजेंसी उत्तराखंड के सभी टूर को कराती है, जैसे कि पंच केदार, 4 धाम, ओम पर्वत, आदि कैलाश, उत्तराखंड के सभी टूरिस्ट प्लेस और उत्तराखंड के सभी विंटर ट्रैक। आपको किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी ट्रैवल एजेंसी सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगी, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड रहता है। दोस्तों, इस यात्रा के पहले दिन आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाएंगे। रास्ते में जाते समय आप ऋषिकेश होते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला पड़ाव आएगा देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से माँ गंगा का निर्माण होता है। इसके बाद आप जाएंगे रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम देखने को मिलता है। साथ ही आप धारी देवी माता के दर्शन करेंगे, जिन्हें चारों धाम की रक्षक माना जाता है। इसके बाद रास्ते में गुप्तकाशी आएगा, जहाँ पर आप
विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे, जो पंच केदार यात्रा से गहराई से जुड़े हुए हैं। और फिर सोनप्रयाग में होटल में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर आपको लाइन में लग जाना है। सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। यहाँ से 50 रुपए की शेयरिंग टैक्सी लेकर आप गौरी कुंड जाएंगे। गौरी कुंड में गर्म पानी का कुंड स्थित है। यहाँ पर आप स्नान कीजिए, गौरी माता के दर्शन कीजिए और केदारनाथ की 16 किलोमीटर की ट्रैक शुरू कीजिए। इस ट्रैक के दौरान जंगल, झरने, मंदाकिनी नदी के किनारे चलती पगडंडी और हिमालय के विशाल पहाड़ यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। रास्ते में भीमबल्ली, जंगल चट्टी, लीमचोली जैसे पड़ाव आते हैं, जहां पर आप विश्राम करके नाश्ता पानी चाय लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप शाम 6 बजे के पहले मंदिर के पास पहुंच जाए। शाम 6 बजे होने वाली केदारनाथ मंदिर की आरती को जरूर अटेंड कीजिए। बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट और होटल सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर फिर मंदिर के दर्शन करें, आसपास का परिसर घूमें और बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इन्हें केदारनाथ का रक्षक माना जाता है और इनके दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। और इसके बाद यानी कि सेम डे यानी कि तीसरे दिन आप केदारनाथ से नीचे उतरकर अपने होटल में चेक इन कीजिए। चौथे दिन आप सोनप्रयाग से चोपता जाएंगे। रास्ते में जाते समय आपको ऊखीमठ मिलेगा। ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर है। यह वही मंदिर है जहां पर बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी का निवास होता है, यानी कि जब मंदिर बंद होता है तब बाबा की डोली इसी मंदिर में 6 महीने के लिए विराजमान होती है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप चोपता जाएंगे। चोपता एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। चोपता की वादियों में घूमने के बाद आप एक रात चोपता में ही रुकेंगे। 5वें दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे कीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले चंद्रशिला जाएंगे। चंद्रशिला तुंगनाथ के बाद आता है, परंतु हम आपको सजेस्ट करते कि आप पहले चंद्रशिला जाइए, क्योंकि चंद्रशिला से दिखने वाला सनराइज दुनिया का सबसे खूबसूरत सनराइज माना जाता है। चंद्रशिला ट्रैक 5 किलोमीटर का है और इसे तय करने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ पहुँचने के बाद खूबसूरत सा सनराइज और 360 डिग्री हिमालय का नजारा देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके बाद 1.5 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद आप तुंगनाथ महादेव के दर्शन कीजिए और दोपहर 2 बजे तक आप नीचे उतर जाएंगे। इसके बाद गाड़ी में बैठकर आप गोपेश्वर जाएंगे। चोपता से गोपेश्वर मात्र 70 किलोमीटर है, परंतु पहाड़ी रास्ता होने के कारण 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और आपका नाइट स्टे गोपेश्वर में ही रहेगा। 6वें दिन आप गोपेश्वर से 30 किलोमीटर ड्राइव करके सागर गांव पहुंचेंगे और फिर यहां से 8 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके ल्यूटी बुग्याल पहुंचेंगे और यहां पर रुकने की व्यवस्था टेंट में होगी। 7वें दिन आप ल्यूटी बुग्याल से रुद्रनाथ के लिए ट्रैकिंग करेंगे। यह ट्रैकिंग दोनों तरफ 18 किलोमीटर की रहेगी, यानी कि 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना। यह ट्रैकिंग आपको थकाने वाली और चुनौतीपूर्ण होंगी। ट्रैक के समय घने जंगल, खड़ी चढ़ाइयाँ, पथरीले रास्ते और ऊंचे बुग्याल से होते हुए आप गुजरेंगे। मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान शिव के मुख्य स्वरूप के दर्शन करने से आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है। यहाँ थोड़ी देर विश्राम करके वापस नीचे उतरेंगे और आपकी 7वीं रात का स्टे ल्यूटी बुग्याल में टेंट में ही होगा। 8वें दिन ल्यूटी बुग्याल से 8 किलोमीटर का ट्रैक डाउन करके सागर गांव आएंगे। गाड़ी में बैठकर रांसी गांव तक ड्राइव करेंगे, जो कि लगभग 120 किलोमीटर के आसपास रहेगा। रांसी गांव पहुंचने के बाद आपका नाइट स्टे यहीं पर होगा। 9वें दिन रांसी गांव से मध्य महेश्वर के लिए ट्रैक शुरू करेंगे और यह ट्रैक 16 किलोमीटर का होगा। यह ट्रैक घने जंगल, लकड़ी के पुल, पहाड़ी रास्ते और ऊंचे घास के मैदानों से होकर गुजरता है। मंदिर में पहुंचकर आप भगवान शिव के नाभि स्वरूप के दर्शन करेंगे और आपका 9वीं रात का स्टे यहीं पर टेंट में या होम स्टे में होगा। 10वें दिन आप 16 किलोमीटर का ट्रैक डाउन करके रांसी गांव वापस आएंगे और इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। 11वें दिन रांसी गांव से ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ के रूट से होते हुए उर्गम घाटी की ओर बढ़ेंगे और यह डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर का होगा। उर्गम घाटी पहुंचने के बाद यहां से कल्पेश्वर मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर का छोटा सा और आसान पैदल मार्ग है। यह पंच केदार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो साल भर खुला रहता है, इसलिए यह यात्रा अपेक्षाकृत सरल मानी जाती है। मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के जटाधारी स्वरूप के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद कुछ समय उर्गम घाटी में शांत प्राकृतिक सुंदरता में बिताया जाता है। रात्रि विश्राम उर्गम घाटी या जोशीमठ के क्षेत्र में ही किया जाता है, ताकि अगले दिन यात्रा का समापन आप आराम से कर सके। 12वें दिन आप
विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, माँ धारी देवी का मंदिर और ऋषिकेश का राम झूला, लक्ष्मण झूला विजिट करते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। और इस तरह से आपकी 11 रात 12 दिनों में पंच केदार की यात्रा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आप चाहे तो इस यात्रा को केदारनाथ के 4 धाम के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर आप पंच केदार और 4 धाम दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो इसे करने के लिए लगभग 16 दिनों का समय लगता है, जिसमें आपके चारों धाम और पंच केदार दोनों हो जाते हैं। और दोस्तों, हमारी ट्रैवल एजेंसी एडवेंचर ऑन द वे हरिद्वार की लोकल ट्रैवल एजेंसी है। मेरा ऑफिस हरिद्वार स्टेशन के ठीक सामने ही है और हमारी ट्रैवल एजेंसी इसी तरह से पूरी सुविधाओं के साथ सभी दर्शनीय स्थल को कवर करते हुए यादगार यात्रा करवाती है। अगर आप भी किसी ऐसे ट्रैवल एजेंसी को ढूंढ रहे हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इसे कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं, इसके अलावा आप शिमला मनाली घूमना चाहते हैं, या फिर दार्जिलिंग या गैंगटॉक घूमना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा उत्तराखंड में औली, चोपता, मसूरी, नैनीताल या फिर किसी भी प्रकार के विंटर ट्रैक करना चाहते हैं, तो एडवेंचर ऑन द वे हमारी स्वयं की ही ट्रैवल एजेंसी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी जगह का पैकेज हमसे ले सकते हैं। हमारे द्वारा कराई गई यात्रा एडवेंचर से भरपूर, सुखद, आरामदायक और यादगार होती है। इसके अलावा इन्हीं जगहों के हम ग्रुप टूर भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे अकेले हो या अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, आप हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।